हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप देख रहे हैं स्मार्ट नर्सिंग प्लस। आज हम बात करने वाले हैं सोशियोलॉजी यूनिट 5 के टॉपिक कंसेप्ट, क्राइटेरिया एंड क्लासिफिकेशन ऑफ रेस। ओके, इस टॉपिक में हम समझेंगे कि ये तीनों चीज़ें क्या होती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि रेस क्या होती है। ठीक है, रेस का मतलब होता है ये एक लार्ज ग्रुप होता है ह्यूमंस का जो शेयर करता है कुछ कॉमन चीज़ें लाइक फिजिकल फीचर्स। ओके, जैसे कि स्किन कलर, हेयर, बॉडी स्ट्रक्चर। ओके, और ये जो फिजिकल फीचर्स होते हैं उसको वो क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है। क्या करता है? ट्रांसफ़र करता है या पास करता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के लिए। ओके, तो इसमें ये याद रखना है कि एक जैसे दिखने वाले जो लोग होते हैं वो अपने जो फिजिकल फीचर्स के आधार पर उन्हें अलग कर, जैसे गोरे लोग हैं, कलर, स्किन का कलर, गोरे लोग हैं, उनके ब्राउन हेयर है। वही जो एशियन लोग होते हैं या अफ्रीकन लोग होते हैं वो काले लोग होते हैं, उनका हेयर कलर काला होता है, बॉडी स्ट्रक्चर अलग होता है। अफ्रीकन लोगों का अलग है, एशियन लोगों का अलग है, यूरोपियन लोगों का अलग है। ओके, तो उस आधार पर ह्यूमंस बींग्स को, लोगों को ग्रुप्स में बांट दिया जाता है। उसे ही हम कहते हैं रेस। ओके, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। ओके, तो इस पर ज़रा ध्यान दीजिएगा। अब हम बात करते हैं रेस के क्या कंसेप्ट होते हैं, किस आधार पर ये काम करता है। ओके, तो सबसे पहले देखिए कंसेप्ट ऑफ रेस, इसमें है बायोलॉजिकल कंसेप्ट। बायोलॉजिकल कंसेप्ट में मेनली जो रेस होती है उसको बायोलॉजिकल आइडिया बेस माना जाता है। ठीक है, इसमें जो होता है, जो उसके फिजिकल ट्रेट्स होते हैं, उसके जो फिजिकल गुण होते हैं, उन्हें जो पेरेंट्स होते हैं उनके थ्रू उन पे पास किया जाता है। मतलब कि अगर किसी के माता पिता की स्किन का कलर फेयर है तो मोस्ट ऑफ द चांस बनते हैं कि उसके बच्चे भी उसी कलर के हो। राइट, तो वो होता है बायोलॉजिकल कंसेप्ट, जिसमें जो अपने जो गुण होते हैं, ट्रेट्स होते हैं, जो अपने जेनेटिक्स होते हैं, वो पेरेंट्स अपने बच्चों को ट्रांसफ़र कर देते हैं। फिर आता है सोशल कंस्ट्रक्शन। सोशल कंस्ट्रक्शन होता है कंसेप्ट में, जैसे कि देखिए जो सोशोलॉजिस्ट है उनका क्या व्यू है रेस के लिए। वो बोलते हैं कि एज अ सोशल आइडिया क्रिएट बाय ह्यूमन बींग्स, ऑल ह्यूमन बींग टू बी वन सिंगल स्पेसी ऑफ होमो स्पेसी। ओके, तो सोशल कंस्ट्रक्शन में बताया कि ये जो लोगों ने इसको क्रिएट किया है रेस को। ओके, बल्कि साइंस के अकॉर्डिंग जो सारे ह्यूमन बींग्स होते हैं वो एक ही है, होमोसेपियस की ही वो एक सिंगल स्पेसीज है। ओके, तो इसके बाद में आता है रेस और एथनिसिटी। इसमें क्या फ़र्क होता है? तो रेस बेस्ड ऑन द फिजिकल अपीयरेंस, एक व्यक्ति फिजिकली कैसा दिखता है, उसका स्किन कलर कैसा है, बाल कैसे है, आँखों का कलर कैसा है। ओके, इस बेस पर हम व्यक्तियों को बांटते हैं। ठीक है, बट इथनिसिटी क्या होती है? ये कल्चर के बेस पर होती है, जैसे कि लैंग्वेज, रिलीजन एंड ट्रेडिशंस। ओके, इथनिसिटी में हम व्यक्तियों को लैंग्वेज, रिलीजन और उनके ट्रेडिशन के आधार पर बांट देते हैं। ठीक है, तो ये था रेस वर्सेस इथनिसिटी। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं कि रेस का क्राइटेरिया क्या होता है। जो रेस होता है उसका क्राइटेरिया इस प्रकार से होता है। देखिए, जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उसको साइंटिस्ट क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं पॉपुलेशंस को बेस्ड ऑन द टू टाइप्स। ओके, तो पहला टाइप्स होता है फिजिकल ट्रेस, दूसरा होता है जेनेटिक ट्रेट। ओके, तो इसमें देखो फिजिकल ट्रेस में हम पहले भी क्लियर कर चुके हैं कि स्किन कलर, हेयर, आई, हाइट एंड हेड शेप, नोज शेप के आधार पर हम लोगों को बांट देंगे ग्रुप्स में। ठीक है, और जेनेटिक्स में क्या होता है, जेनेटिक्स में जो ग्रुप्स होते हैं उसके आधार पर हम बांट देते हैं, और डीएनए एंड जीन्स के स्ट्रक्चर के आधार पर भी लोगों को बांट देते हैं। ठीक है, तो इनको बांटने का क्राइटेरिया मोस्टली दो तरह का से होता है, पहला फिजिकल और दूसरा जेनेटिक। ओके, अब हम बात करते हैं जो फिजिकल क्राइटेरिया होता है वो क्या है। फिजिकल क्राइटेरिया में सबसे पहले स्किन कलर। ठीक है, उसके स्किन का जैसा भी कलर हुआ, लाइट फेयर स्किन, येलो ब्राउन स्किन और डार्क स्किन। आपने देखा होगा लोगों में इतने, तो यहाँ लिखा है सब प्रकार की स्किन देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये जो स्किन का कलर होता है वो एक प्रॉपर, एक बहुत बड़े कंट्री या रीजन का हो सकता है। ठीक है, जैसे एशियन लोगों का येलोइश कलर माना जाता है।
ठीक है। वैसे ही ब्राउन स्किन कलर इंडियंस का माना जाता है, वो भी एशियन में ही आते हैं। डार्क स्किन कलर अफ्रीकन और जो यूरोपियन कंट्री उसमें लाइट फेयर स्किन के लोग रहते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं हेयर कलर के अकॉर्डिंग। स्ट्रेट हेयर वे और कर्ली हेयर्स ये जो होते हैं इस आधार पर लोगों को बांट सकते हैं। हेड का शेप, लॉन्ग हेड, ब्रॉड हेड एंड मीडियम हेड, ये अलग अलग हेड भी ह्यूमंस बीइंग में देखने को मिलते हैं। नोज का शेप, अलग अलग नोज के शेप के व्यक्ति देखने को मिलते हैं। ओके। उसके बाद में बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी हाइट आप देखते हो, जैसे चाइनीज़ लोगों की हाइट अलग है, इंडियन की अलग है, वही अफ्रीकन की अलग है। ओके। आई का कलर भी आपने देखा होगा कि अलग अलग लोगों में अलग अलग प्रकार का होता है, बड़े बड़े रीजन्स के अकॉर्डिंग्स। अब हम बात करते हैं नॉन फिजिकल जो चीज़ें होती है क्राइटेरिया, जिसमें रेसेस को डिवाइड किया जाता है, जैसे कि ब्लड ग्रुप्स के अकॉर्डिंग। ओके। जैसे ब्लड टाइप्स A B O 4 ग्रुप में हमने बांट दिया। ओके। उसमें फिर RH फैक्टर जो होता है जो पॉजिटिव और निगेटिव को डिसाइड करता है। उसके बाद में DNA मार्कर, माइक्रोस्कोपिक हम जेनेटिक रेफरेंस पता कर सकते हैं लोगों का। ओके। तो ये था क्राइटेरिया ऑफ रेसेस। मेजर मेजर ग्लोबल रेसेस मतलब कि जो हमारे धरती पर पाई जाने वाली रेसेस जिसे इंसान ने बांटा है, लेकिन साइंस के अकॉर्डिंग ये सब एक ही है। ठीक है। कॉस्क्वाइड जो रेसेस है इसमें देखो क्या होता है, जो स्किन होती है फेयर एंड मीडियम स्किन होती है। ओके। बाल स्ट्रेट देखने को मिलते हैं। ओके। और नाक इनकी छोटी देखने को मिलती है। ठीक है। जैसे कि यूरोपियन, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका और साउथ एशिया के लोग। ठीक है। दूसरा है नेग्रोइड। ठीक है। इसमें क्या देखने को मिलता है, डार्क स्किन, कर्ली हेयर बेस्ड, बड़ी नाक देखने को मिलेगी, मोटे लिप्स देखने को मिलेगा। इसे सब सहारियन अफ्रीकन। ओके। मंगोलॉइड। ओके। मंगोलॉइड से आप समझे ये एशिया के लोगों की बात की जा रही है। एलोइस स्किन, स्ट्रेट ब्लैक हेयर। ओके। ये मंगोलॉइड रेसेस में देखने को मिलता है, जैसे ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट और एशिया, नेटिव अमेरिकन। ठीक है। तो ये मेजर ग्लोबल रेसेस थी। तो आई होप गाइस आपको रेसेस क्या होते हैं, इसका क्राइटेरिया क्या होता है, इसका कंसेप्ट क्या होता है आपको समझ में आया होगा।